अगर मेरी हाइट 6 फीट होती तो मेरा हेडशॉट लग चुका होता। हमारा एक बंदा शहीद हुआ था पहले, तो 1 साल पहले शहीद हुआ था। हमने उनके उस टाइम भी लोग मारे थे, बट वी डोंट काउंट इट एज अ सक्सेस। जो आपको गोली लगेगी उसकी आवाज आपको कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बाद बताने लायक नहीं रहोगे। मतलब पता ही नहीं चला कि मौत पड़ोस से निकल गई। मुझे याद है जब मेरा पहला एनकाउंटर हुआ था, मुझे पता नहीं चला कि मेरा एनकाउंटर भी हो गया। स्पेशल फोर्सेस में बेसिकली सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जो लोग, जैसे जो पुराने लोग होते हैं राइट, जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तो उनसे जब आप एज अ न्यूबी बन के जाते हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो ऐसी लर्निंग होती है जो आपको ट्रेनिंग में नहीं मिल सकती, जो ऑन ग्राउंड आप सीखते हो उनसे। लेट्स से कि जब मैं पहली बार ऑपरेशन करने गया था, कोबरा में जब ऑपरेशन किया था, तो ऐसा नहीं होता आप जाओगे पहले दिन इंडिपेंडेंट ऑप्स करते हो, तो यू टैग विद सम अदर टीम। आप किसी ऑफिसर के मतलब 1-2 ऑपरेशन आपको अंदर साथ में करने होते हैं, देन स्टार्ट ऑपरेटिंग विद योर टीम इंडिपेंडेंटली टाइप्स में। तो जब मैंने पहले ऑपरेट किया तो जो ऑफिसर थे मेरे साथ थे, सीनियर ऑफिसर थे, तो ही वाज टेलिंग देख ये करना होता है, ऐसे करना होता है, ये देखना होता है, ये नहीं करना होता। मुझे याद है जब मेरा पहला एनकाउंटर हुआ था, मुझे पता नहीं चला कि मेरा एनकाउंटर भी हो गया। वहां से वॉली ऑफ फायर आया, वहां से तो माई बडी पुल्ड माई हैंड की साहब नीचे हो जाओ, और एनकाउंटर फायर आ गया। तो मुझे लगा कि कुछ पत्तों में चट की आवाज आई, मुझे लगा कुछ कीड़े वगैरह कुछ की आवाज होगी, तो पता ही नहीं चला कि पता नहीं चला। एग्जैक्टली वही। तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वहां से सीखने को मौका मिलता है। सो योर टीम इज नॉट है कि सारी न्यूबी होती है, सो इज अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस्ड और हर एक तरह का बंदा रहता है उसमें, तो यू लर्न अ लॉट। मतलब पता ही नहीं चला कि मौत पड़ोस से निकल गई। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि मैं जैसे काफी पहले भी काफी बार बता चुका हूँ कि अगर मेरी हाइट 6 फीट होती तो मेरा हेडशॉट लग चुका होता। अच्छा, इतने करीब से गोली गई थी? हाँ इतने में, बिकॉज पेड़ का खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था, तो गोली आई और यहाँ पर लगी थी इतने ऊपर पे। तो आई वॉन्ट बी अलाइव, मतलब आपके सामने शायद मैं पॉडकास्ट ना दे रहा होता। नहीं, वो अच्छी बात है। हर चीज की कोई ना कोई एडवांटेज होती है, हो सकता है। बट वो ये आई यूज्ड टू से कि यार मेरी हाइट थोड़ी और होनी चाहिए थी, बट उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, और कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो आपको हो कि जिसमें आपको लगा हो हमने कुछ अचीव किया है, और ऐसा टारगेट जिसको आप हमेशा कहते हो कि ये मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है? उसमें से एक वो है जो जिसमें मेरी टीम ने एनकाउंटर्स किए थे। तो इसमें बेसिकली क्या था कि हमारे उसी दस्ते के साथ एनकाउंटर हुआ था जिसने हमारे बंदा शहीद हुआ था पहले, तो 1 साल पहले शहीद हुआ था। हमने उनके उस टाइम भी लोग मारे थे, बट वी डोंट काउंट इट एज अ सक्सेस। फिर हमने उसका फिर से रिवेंज या बदला लिया। 1 साल बाद हमने उन्हीं लोगों को मारा, घेर के मारा। सो दैट वाज अ गुड ऑपरेशन, और हमारा खुद का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ जब इतने क्लोज क्वार्टर्स पे हम लड़ रहे थे तब। किस तरह का माइंडसेट और फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए होती है टू थ्राइव इनटू समथिंग लाइक दिस? माइंडसेट तो यही है, देखो ठीक है हमने स्पेशल ट्रेनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया कि, बट अल्टीमेटली वी आर ह्यूमंस राइट। डर रहता ही है, बट हमारा डर थोड़ा अलग तरीके का रहता है। मौत का डर तो हमेशा रहता है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको फाइट कैसे करनी है। वही डर है ना, हमें उसी पर कंट्रोल रखना है बस। अगर वो डर हावी हो गया ना, तो लेट्स से कि कुछ हुआ, ऐसी कंटीजेंसी आई, तो यू विल, मतलब एक होता है ना फ्रीज हो जाती है मोमेंट टाइप। तो ट्रेनिंग्स में, ऑपरेशंस में हमारी लर्निंग ये रहती है कि कंटीजेंसी आई तो इन द ब्लिंक ऑफ एन आई यू हैव टू एक्ट। मतलब पीपल से कि जब बोलते हैं ना कि मौत का डर तो सभी को है, और हमारी तो जिंदगी वैसे भी सेकंड की वो है, या तो इस पार या उस पार। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता मौत और जिंदगी के बीच में। बिल्कुल। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि गोलियों की आवाज आ रही है। जो आपको गोली लगेगी उसकी आवाज आपको कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके बाद बताने लायक नहीं रहोगे।